Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about railway engineering. In previous lectures, we already discussed about the history of railway engineering, layout of railway engineering, layout of the track of the railway engineering, and different components used in the railway track, like types of gauges, and types of rails, defects in the rails. And today we discuss about next component, sleepers. Sleepers is transfer support for a railway track to give stiffness to it. Transfer sleepers were introduced on the railway track for the first time in 1835 and now they have been accepted universally. बेसिकली ट्रांसफर स्लीपर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी ट्रैक को एंड विजिटेटेड प्रोवाइड करते हैं किसी भी रेलवे ट्रैक को और अब फर्स्ट टाइम ये 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ तो अब पूरी दुनिया में इसको यूज किया जाता है एज अ स्लीपर्स. In this picture, you can see the wooden sleepers of this railway track. Functions of the sleepers to hold the rail and to maintain the uniform gauge, to distribute the axle load over a sufficiently large area of the ballast to maintain the alignment of the track. बेसिकली ये आपके जो वेल्स होती हैं वो आपकी रेस्ट करती हैं स्लीपर्स के ऊपर और उसको फास्टनिंग भी हमने स्लीपर्स के साथ किया जाता है तो ये आपके वेल्स को होल्ड करते हैं और आपकी जो गेज होती है गेज लेंथ आपको पता होगा जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि गेज लेंथ वो लेंथ होती है जो आपके स्लीपर्स के इनर डिस्टेंस को शो करती है. इनर डिस्टेंस बिटवीन द टू वेल्स इज कॉल्ड गेज. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस हमने पढ़ी थी, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज एंड मैट्रिक गेज. तो ये आपके जो स्लीपर्स होते हैं ये आपकी गेज लेंथ को मेंटेन करते हैं. टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सल लोड ओवर सफिशिएंटली लार्ज एरिया ऑफ द बैलेस्ट. यू नो डैट कि आपका जो लोड आता है वो आपके व्हील से वेल्स के ऊपर जाता है और वेल्स से आपका जो लोड होता है वो आपके स्लीपर्स पे जाता है और स्लीपर्स सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके बैलेस्ट पे और बैलेस्ट से भी आपका जो लोड जाता है वो आपकी फॉर्मेशन पे जाता है. टू मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक, ये ट्रैक की अलाइनमेंट को मेंटेन करता है. टू प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे भी हम वुडन स्लीपर्स यूज करते हैं क्योंकि आपकी वुड जो होती है वो इंसुलेशन का काम करती है. टू मेंटेन द ट्रैक एट प्रॉपर ग्रेड, अगर आपको कोई ट्रैक पे कोई स्लोप या ग्रेड आया तो उसको भी आप आपके जो स्लीपर्स होते हैं उसको मेंटेन करते हैं ट्रैक को वहाँ पे. ऑफर लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी, ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों तरह से स्टेबल करते हैं ट्रैक को. रिड्यूस वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द वेल्स, जो आपकी वाइब्रेशंस आती हैं आपकी वेल्स पे वो उसको रिड्यूस करते हैं वुडन स्लीपर्स खासतौर पे. क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स, स्लीपर्स को बेसिकली चार मेन जो क्लासीफाई किया जाता है वो चार टाइप्स पे किया जाता है मटेरियल्स के लिहाज से. फर्स्ट नंबर पे वुडन स्लीपर्स, सेकंड पे स्टील स्लीपर्स, थर्ड पे कास्ट आयरन स्लीपर्स एंड फोर्थ पे कंक्रीट स्लीपर्स. Wooden sleepers is the ideal type of sleepers, hence they are universally used. They are still widely using in some Western countries. ये आपके ideal type के होते हैं sleepers और दुनिया में इसको काफी ज़्यादा इसको use किया जाता है क्योंकि ये काफी ज़्यादा cheap होते हैं. In this picture you can see the wooden sleepers used in this track. Advantages of wooden sleepers: they are cheap and easy to manufacture. They are more useful for heavy load and high-speed trains. They are ideal for the track circuited sections. They are easy to handle and without damage. ये सस्ते होते हैं और easily इसको manufacture कर सकते हैं और ये जहाँ पे आपकी broad gauge यहाँ पे heavy loads और high speed trains होती हैं वहाँ पे हम इसको use करते हैं और ये आपके ideal होते हैं जहाँ पे आपने इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स को यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी होती है वहाँ पे क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करते हैं. दे आर इजीली हैंडल विदाउट एनी डैमेज, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये डैमेज कम होते हैं. दे अब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन बेटर देन अदर टाइप्स ऑफ स्लीपर्स. इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और कॉन्टैक्ट एरिया विद द बैलेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये वाइब्रेशंस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और शॉक्स को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जिसके? दे आर इजीली लायबल टू अटैक बाय वर्मन एंड वेदर. इस पे वर्मन अटैक जो कीड़ों का अटैक होता है वो इजीली इसको अटैक कर सकते हैं और वेदर कंडीशंस की जो बारिश हुआ है इसके वजह से ये स्लीपर्स आपके
खराब होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है बाकी स्लीपर्स की निस्बत। दे आर वीक अगेंस्ट द फायर, ये आग के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द अलाइनमेंट इज डिफिकल्ट। वर्मन अटैक कैन बी पॉसिबल इफ नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड। वर्मन अटैक जो आपको मैंने बता दिया है, जो वर्मन कीड़े आप इसकी की वजह से वो अटैक कर सकते हैं इस पर, क्योंकि ये लकड़ी होती है। देयर यूजफुल लाइफ इज अबाउट 12 to 15 years. Next type of sleepers is steel sleepers. Due to the increased shortage of timber in the country and other economical factors have led to use the steel and concrete sleepers on railway. About 20% of the tracks laid on the steel sleepers. क्योंकि जैसे शॉर्टेज हो रही है आपकी टिम्बर की, तो टिम्बर को भी शिफ्ट किया जाता है स्टील स्लीपर्स पे, और अभी अबाउट 20% जो ट्रैक्स हैं वो स्टील स्लीपर्स पे बनाए जा रहे हैं। ये स्टेज स्लीपर्स होते हैं इस तरह के, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये ज़्यादा मोर ड्यूरेबल होते हैं और इसकी लाइफ 35 ईयर्स तक होती है। इट इज़ इजी टू मेंटेन द गेज विद इट्स यूज हैज लेस मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ये इजीली आप इससे, क्योंकि इसकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है, तो गेज को बेटर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी कम आती है। इट्स गिव बेटर लेटरल स्टेबिलिटी, लेटरल रिजिडिटी बेटर देते हैं। lesser damage during the handling and transport. Easy to manufacture. It is not susceptible to vermin attack. इस पे vermin attack नहीं होता. It is not susceptible to fire. इस पे आग भी इतनी ज़्यादा असर नहीं करती. Its scrap value is very good. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसकी scrap value भी बहुत अच्छी मिल जाती है और उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ अनसुटेबल फॉर साइक्वेटेड ट्रैक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ लिएबल टू गोयन, इस पे ये अंदर जंग लग सकता है। स्टील कैन बी अफेक्टेड बाय केमिकल इजीली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इस पे अफेक्ट कर सकते हैं। दे आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बैलेस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड एज बेड ऑफ द स्लीपर्स। और जो बैलेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ उसके हर टाइप के ऊपर भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे आपके स्टोन बैलेस्ट है, ब्रिक बैलेस्ट है, तो कुछ बैलेस्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आपके मिट्टी वगैरह होती है जिसकी वजह से इसमें रस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। Cast iron sleepers have been extensively used at about 40% of track use cast iron। जो आपके 40% ट्रैक हैं आजकल वो आपकी कास्ट आयरन पे बने हैं। कास्ट आयरन एक आपकी आयरन की स्पेशल किस्म होती है जिसके थ्रू आप इसको बनाते हैं। ये आपके कास्ट आयरन के स्लीपर्स हैं। दे पोजेस हाई स्क्रैप वैल्यू, इसकी स्क्रैप वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर लेसर लिएबल टू कोरियन, इस पे स्टील स्लीपर्स की निस्बत कम जंग लगता है। दे आर लेसर लिएबल टू क्रैक एट द रेल सीट्स, तो ये जो रेल सीट्स पे क्रैक्स आ जाते हैं वाइब्रेशंस की वजह से इस ट्रैक पे कम आते हैं। इजी टू मैन्युफैक्चर एंड सबसे ज़्यादा लाइफ इसी स्लीपर्स की होती है अबाउट 60 ईयर्स। They provide high lateral and longitudinal stability to the track, and vermin attack is impossible in case of cast iron. Disadvantages क्या है इसके, they are not suitable for circuited track, electric tracks पे हम इसको use नहीं कर सकते। Cast iron is brittle in nature and it can be damaged easily while handling. ये brittle होते हैं इसलिए handling के दौरान damage हो सकते हैं। Cast iron is expensive in market when compared to some other type of materials, hence it is uneconomical। ये बाकी स्लीपर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जिसकी वजह से ये अनइकोनॉमिकल होते हैं। So many fastening materials are required to fix the rail to the sleepers। इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फास्टनिंग और कीज यूज़ करनी पड़ती हैं इसको प्लेस करने के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं जी कंक्रीट स्लीपर्स, और ये फ्रेंच में गार्डिनर इज द इन्वेंटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लीपर्स इन 1877। Advantages क्या है, concrete sleepers are heavier than all types of sleepers, hence give good stability to the track। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वजनी होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये आपके कंक्रीट के स्लीपर्स हैं। Concrete sleepers maintain better gauge, cross level and alignment, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये बेटर गेज प्रोवाइड करते हैं और क्रॉस लेवल अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं।
Concrete sleepers being flat at the bottom are more useful in using mechanical devices for the track maintenance, क्योंकि ये नीचे से प्योर फ्लैट होते हैं जिसकी वजह से हमें जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उसके ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए वो इजीली इसको मेंटेनेंस आपकी इजी हो सकती है इसकी वजह से. दिस टाइप ऑफ स्लीपर्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन ट्रैक सिक्योरिटी एरियाज, और ये आपके जहाँ पे आपके ट्रैक सिक्योरिटी एरियाज हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती. Wyman attack, decays, etc. are not occurred, hence they are suitable for all types of soil and moisture conditions. ये हर जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, weather condition जैसी मर्जी हो या soil type जैसी मर्जी हो. They have good fire resistance, ये good fire resistance होते हैं. Longer life than wooden sleepers, इनकी life wooden sleepers से ज़्यादा होती है. Concrete sleepers hold the track strongly and maintain the gauge. Their useful life is 40 to 50 years. They can be manufactured from local materials. इसको हम local material से भी बना सकते हैं. Disadvantages can being heavy, their handling and laying is difficult and costly. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा heavy होते हैं जिसकी वजह से इसको handle करना और अपने ट्रैक पे बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इससे काफ़ी cost मशीनरी की हमें दरकार होती है. Because of heavy weight, handling is difficult. They have no scrap value, और इसकी कोई scrap value नहीं होती बाद में. Now, density of the sleepers. Density of the sleepers, the number of sleepers used per whale length is known as the density of the sleepers. एक whale length के अंदर हम जितने sleepers use करते हैं उसको हम कहते हैं ये उसकी density है. Generally, one sleeper is used for every 1 meter length of the whale. If हम आमतौर पे 1 मीटर लेंथ के अंदर एक स्लीपर यूज करते हैं या 3.2 फीट के बाद एक स्लीपर को हम यूज करते हैं. If the spacing is kept less and more number of sleepers are used, then it is specified as n plus x, where n is the length of the whale in meters and x is the mathematical number depends upon these factors. अगर आपने 1 मीटर के अंदर एक स्लीपर यूज नहीं करना, ज़्यादा स्लीपर्स यूज करने हैं तो फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है n प्लस एक्स, जिसमें n आपके लेंथ ऑफ द व्हेल को शो करती है और x आपके पास स्लीपर्स के नंबर्स को शो करता है जो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे. एक्सल लोड एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर आपका एक्सल लोड ज़्यादा है और स्पीड आपने ज़्यादा करनी है तो आपको डेंसिटी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी. उस लेंथ के अंदर स्लीपर्स की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा करने पड़ेंगे. टाइप एंड सेक्शन ऑफ द रेल के किस टाइप की आपका सेक्शन है और रेल का सेक्शन किस तरह का है. टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्लीपर्स, के स्लीपर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है. डेप्थ ऑफ द बैलेस्ट प्रोविजन, के बैलेस्ट किस किस्म का यूज़ किया है, कौन से टाइप का यूज़ किया है. और नेचर ऑफ द फॉर्मेशन, जो आपकी फाउंडेशन है या फॉर्मेशन जो आपकी है ट्रैक की वो किस किस्म की है. स्पेसिंग ऑफ द स्लीपर्स, the spacing of the sleepers depends upon the sleeper density. Generally, the spacing is kept throughout the length of the rail. Due to the impact of moving loads and the weakness of the point, the sleepers are spaced closer to by about 5 centimeters at the joints. बेसिकली जो आपके स्लीपर्स होते हैं उसकी स्पेसिंग हम इक्वल रखते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रैक और लेंथ ऑफ द व्हेल. बट जहाँ पे आपके पास वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके पास जहाँ पे दो व्हेल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, फिश प्लेट्स लगाते हैं, वहाँ पे हम उसकी तादाद को ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके जो ट्रैक को मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है और उसको ग्रिप ज़्यादा चाहिए होते हैं. तो वहाँ पे जो हम उसको जो स्लीपर्स होते हैं, दो स्लीपर्स को आपस में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो इकट्ठे स्लीपर्स लगाते हैं ज्वाइंट्स के पास. रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल मटेरियल फॉर द स्लीपर, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी आइडियल स्लीपर के मटेरियल्स को चूज करने के लिए. सबसे पहले द इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम. The weight of the sleeper should not be too heavy, it should be moderate. The sleeper should have be easily to handle so that the gauge should be adjusted. पहले नंबर पे कि आप इसकी इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए. दूसरे नंबर पे इसका वेट कम होना चाहिए, इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि इसको हमने प्लेसिंग में हमें मुश्किल आए. और तीसरे नंबर पे उसको इजीली हम हैंडल कर सकें ताकि हम अपनी गेज जितनी हमने रखनी है उसको इजीली एडजस्ट कर सकें. It should be shock and vibration absorbent, developed due to the fast moving trains at the high speed.
ये जो हम स्लीपर्स यूज करें उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो शॉक्स को easily absorb कर सके और वाइब्रेशन को absorb कर सके. In case of electric tracks, the material of the sleeper should not interfere with the track circuit. कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्स है वहाँ पे हम ऐसा मटेरियल यूज करें जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पास ना होने दे. It should not break during the packing operation of the ballast. और ये जो जब हम इसको अपने बैलेंस में की पैकिंग कर रहे हो तो ये दरमियान से ब्रेक नहीं होना चाहिए. It should not be designed that it could not be disturbed from its position easily by passage of train. ट्रेन के गुजरने के साथ साथ इसमें पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. It should not be easily damaged or taken out by anti-nationals. जो आपके दुश्मन है वो easily इसको डैमेज ना कर सकें. The fastening of the sleepers with the rails should not be complicated in the design. जो आपकी फास्टनिंग्स होती हैं, नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं, उसकी जो डिजाइनिंग है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो कि आप उसको जब प्लेस करें तो आपको मुश्किल आए. That's about today's lecture. Now आप इसको अच्छी तरह स्टडी करें, देन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और नेक्स्ट वीक हम इससे नेक्स्ट अगला टॉपिक करेंगे. थैंक यू.